नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 21 संघीय मंत्री परिषद एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। ऑप्शंस ए कहता है संसदीय सचिव, ऑप्शंस बी कहता है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी कहता है राज्य मंत्री, ऑप्शंस डी कहता है उप मंत्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए संसदीय सचिव। मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं रहता है? संसदीय सचिव नहीं शामिल रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? ऑप्शंस ए कहता है प्रधानमंत्री की पदच्युति से, ऑप्शंस बी कहता है किसी मंत्री के पदत्याग से, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री की मृत्यु से, ऑप्शंस डी कहता है प्रधानमंत्री के पदत्याग से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें बच्चों। इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी किसी मंत्री के पदत्याग से। मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती किसी मंत्री के पदत्याग से। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? ऑप्शंस ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? ऑप्शंस ए कहता है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शंस बी कहता है भत्सना प्रस्ताव, ऑप्शन सी कहता है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी कहता है विश्वास प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ऑप्शंस ए कहता है मंत्रिपरिषद, ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी कहता है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है मंत्रिमंडल के सदस्य। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शंस ए मंत्री परिषद। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा, ऑप्शन सी कहता है राज्यसभा, ऑप्शन डी कहता है संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ऑप्शंस ए है सभी मंत्री, ऑप्शंस बी कहता है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी कहता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन डी कहता है केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शंस ए कहता है HR खन्ना, ऑप्शंस बी कहता है HR भारद्वाज, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, ऑप्शन डी कहता है बलदेव सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HR खन्ना। मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है बिहारी बी चौहान, ऑप्शन बी कहता है दिनेश सिंह, ऑप्शन सी कहता है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी कहता है जगजीवन राम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जगजीवन राम। 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शंस ए कहता है TB कृष्णमाचारी, ऑप्शंस बी कहता है जगजीवन राम, ऑप्शन सी कहता है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी कहता है सरदार स्वर्ण सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए कहता है संसद, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा, ऑप्शन सी कहता है राज्यसभा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी,
लोकसभा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए कहता है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है नौकरशाही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शंस ए मंत्री परिषद। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शंस ए कहता है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। ऑप्शंस बी कहता है निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी कहता है स्थान काल, ऑप्शन डी कहता है प्रश्न उत्तर। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है उपराष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ, इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन 15 कहता है संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? ऑप्शन ए कहता है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी कहता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी कहता है आचार्य जी.वी. कृपलानी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संघीय मंत्री पद से पदत्याग करने वाला मंत्री। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी कहता है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी कहता है जगजीवन राम, ऑप्शन डी कहता है सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था?
ऑप्शन ए कहता है के.एम. मुंशी। ऑप्शन बी कहता है एस.पी. मुखर्जी। ऑप्शन सी कहता है बलदेव सिंह। ऑप्शन डी कहता है बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर? सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शंस ए कहता है जयराम दास दौलतराम। ऑप्शंस बी कहता है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन डी कहता है सी डी देशमुख। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शंस ए कहता है डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शंस बी कहता है सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन सी कहता है के संथानम। ऑप्शन डी कहता है के.एम. मुंशी। स्वतंत्र भारत के प्रतिरक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सरदार बलदेव सिंह, स्वतंत्र भारत के प्रतिरक्षा मंत्री। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शंस ए कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शंस बी कहता है सी डी देशमुख। ऑप्शन सी कहता है गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी कहता है सरदार बलदेव सिंह। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम आज़ाद। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शंस ए कहता है विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शंस बी कहता है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी कहता है सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी कहता है राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में एकमात्र शामिल महिला मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला मंत्री थी मंत्रिपरिषद की। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शंस ए कहता है निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। ऑप्शंस बी कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23।
संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन ए कहता है राज्य का मुखिया, ऑप्शन बी कहता है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी कहता है विधान परिषद, ऑप्शन डी कहता है न्यायपालिका। इसका सही आंसर होगा बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही हैं यूपी पुलिस की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन ए कहता है संसद का सदस्य, ऑप्शन बी कहता है राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन डी कहता है कोई भी व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद का सदस्य। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है लोकसभा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों। यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें हैं, जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासें हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं यूपी पुलिस के पेपर में, इसलिए लगातार आप लोग मेहनत करें, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन 25 है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है बच्चों राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है लोकसभा। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? किसके रहता है बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा की। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए कहता है मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी कहता है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ऑप्शन ए कहता है सदन का विघटन,
ऑप्शन बी कहता है संकल्प। ऑप्शन सी कहता है प्रश्न। ऑप्शन डी कहता है अविश्वास प्रस्ताव। इसका सही आंसर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 28 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सदन का विघटन। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।